इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि हमारे बीच जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। पाचन की प्रक्रिया मतलब खाना जो खाते हैं उसका पाचन का प्रक्रिया कहाँ शुरू होता है, हमारे मुख में। कहाँ होता है, हमारे मुख में। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में अमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है। अमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में। अमाइलेज एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। शोषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शोषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए होता है। ऑक्सीजन का उपयोग हमें ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए। और हमारा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में शोषण का मुख्य अंग कौन सा है। मानव शरीर में शोषण का मुख्य अंग कौन सा है। हृदय तो नहीं होगा, ऑब्वियसली है कि फेफड़ा होगा। क्या होगा, फेफड़ा। हमारा जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, आरबीसी। हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4। और हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा तो जल का होता है, तो भी चलिए कि फ्लोएम के द्वारा क्या होगा, हमारा भोजन का परिवहन होगा। उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है, गुर्दा। और 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन है। मुख्य अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो है यूरिया। उसके बाद है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है। हमारे 11 नंबर का क्वेश्चन है, हृदय की स्पीड बोले या धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो वो है पेस मेकर। क्या है, पेस मेकर। 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, हमारे गुर्दा में ही होता है। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन जैसे बताया था, फ्लोएम द्वारा भोजन का, जाइलम द्वारा जल का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी लीवर। शोषण की दर किससे प्रभावित होती है। शोषण की दर तापमान पे भी होता है, भोजन पे भी होता है, नींद में भी होता है। और तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी सभी। रक्त परिसंचरण का क्या कार्य क्या है। रक्त परिसंचरण का कार्य क्या है, भोजन पचाना सही है, गैस परिवहन भी सही है, अपशिष्ट निकालना। इसका मतलब हो जाएगा डी हमारा इज करेक्ट आंसर। डी क्या है, करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसीना किसके द्वारा निकलता है। मानव शरीर में पसीना जो है वो त्वचा के द्वारा निकलता है। पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है। पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। मानव शरीर में CO2 का निष्कासन किसके द्वारा होता है। मानव शरीर में CO2 का निष्कासन तो फेफड़ा के द्वारा ही होता है। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट डे न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।